स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत से ऐसे एग्जाम में आपको आने शुरू हो गए हैं ऐसे के टॉपिक्स जिसके अंदर दे आर नॉट फेमिलियर विद, या कई दफा बहुत अनसीन आ जाते हैं, या ऐसे जो उन्होंने प्रिपेयर नहीं किए हुए। तो मैं फिर वही कहती हूँ कि आई बिलीव इन दैट चाइनीज प्रोवर्ब के आई शुड टीच स्टूडेंट्स हाउ टू फिश, नॉट टू गिव देम फिश फॉर वन डे। सो व्हेन यू नो हाउ टू मेक समथिंग, so you have the art of doing it. The skill is important here. You should know how to develop an outline, and it comes with how to brainstorm first. Brainstorming के आइडियाज हम डिस्कस करते हैं, एक ही आउटलाइन, एक ही टॉपिक को हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे, फर्क फर्क पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे। मे इट भी हो सकता है एक टॉपिक है उसके ऊपर एक रूरल कम्युनिटी के लोगों का कुछ और ओपिनियन हो, अर्बन का कुछ और उसके ऊपर ओपिनियन हो। मे बी एक ही घर के अंदर एक ही अर्बन कम्युनिटी है, लेकिन उसके अंदर ही आपके जो स्ट्राटास हैं उसके अंदर डिफरेंट स्ट्राटास के लोगों के ओपिनियन वेरी कर सकते हैं, या विद इन द सेम फैमिली विद द सेम पेरेंटिंग स्टाइल विद द सेम फैमिली बैकग्राउंड हैविंग द सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ओपिनियंस में वेरी। तो वी नीड टू मेक दैट कॉम्प्रिहेंसिव इन लाइट ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट। जैसे एग्जामिनर चाह रहा है, एफपीएससी हर साल हमें एक रिपोर्ट पब्लिश करके दे रही है जो हमें बता रही है वेरी क्लियरली कि हमें क्या क्या चीज ऐसे में इंक्लूड करनी है। तो आर मेन क्राइटेरिया, हमारे जो पैरामीटर्स होंगे एसे प्रिपेयर करने के, प्रेसी का पेपर प्रिपेयर करने के, आर पैरामीटर विल गो अराउंड द एग्जामिनर रिपोर्ट। जो जो चीजें एग्जामिनर रिपोर्ट में आती हैं, बल्कि डे वन पे ही मेरी पहले स्टूडेंट के साथ जो असाइनमेंट पहली मैं देती हूँ, यूजुअली ऐसी होता है कि यू राइट समथिंग अबाउट योर ओन सेल्फ एंड द नेक्स्ट टास्क गिवन टू यू पीपल इज के आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें एंड व्हाट हैव यू डिडक्टेड फ्रॉम देयर, कि क्या चीज अच्छी लगी। कई दफा ऐसा होता है स्टूडेंट कहता है आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस एंड दिस बट दीज टू थिंग्स वर न्यू फॉर मी, or maybe some other thing might be there. So examiner report is the outline for us for preparation. नंबर टू, एग्जाम का जो पैटर्न अब है, जो एक ट्रेंड आ रहा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब उसका सोल्यूशन क्या है कि इफ यू नो द स्किल, स्किल क्या है कि कोई भी टॉपिक आए यू शुड बी एबल टू गिव योर ओपिनियन अबाउट दैट। आप उसके ऊपर जो एक स्टांस ले रहे हो, उस स्टांस को आपने फिर जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन ऑफ दैट स्टांस इज इंपॉर्टेंट। once you have justified that, that half of the work is done there, half of the job is there, कि अगर आपने वो कर लिया, उसको स्टांस को आपने जस्टिफाई कर लिया। फिर जस्टिफिकेशन के वेरियस मेथड्स हैं। अब कोई एक तरीका नहीं है कि हम बगैर लॉजिक के कहें 10 प्रूव्ड हेंस प्रूवन, बस एक तरीके से ही नहीं कहते जाना जनरल वे में एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हुए। सो वो डिफरेंट वेरियस मेथड्स क्या हो सकते हैं कि जिससे हम अपने स्टांस को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने जस्टिफाई करना है तो कई दफा तो हम सिर्फ एक ऑर्डिनरी वे में कह सकते हैं ये फायदेमंद है इसलिए ये करना है, बट कई दफा हम उसमें वेटेज ऐड करते हैं, रेफरेंसेस बिल्ड करते हैं वहां पे, उनको हमने कैसे कैसे वहां पे पुल इन करना है और कैसे उसके अंदर वेटेज ऐड करनी है। दिस इज ऑल द प्रिलिमिनरी स्टेजेस के बिगिनिंग में हमें ये सारा कुछ करना है। नेक्स्ट ये है कि इफ यू आर राइटिंग ऑलरेडी ऑन दिस प्रिलिमिनरी स्टेज, तो सेकंड स्टेप क्या है, हाउ टू इंप्रूव योर एक्सप्रेशन, हाउ टू मेक योर सेंटेंस पावरफुल। और उसके लिए हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज करके अपने राइटिंग को ब्यूटिफाई करेंगे। लेटिंग इट बी सिंपल, जरूरी नहीं कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज हो, बड़ा हैवी लिखा हो, सिंपल भी लिख रहे हैं, एक बात का अंदाज जाजिब आपका होना चाहिए, एब्जॉर्बिंग वे होना चाहिए, इंटरेस्टिंग मैनर में होना चाहिए, और फिर आपका स्टांस कन्विंसिंग भी होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर उस स्टांस से, जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं एग्जामिनर एग्जैक्टली वो सोचे, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर बात पे हमेशा मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, लिविंग इन द सेम फैमिली, हर चीज सिमिलर होने के बावजूद, शेयरिंग द सेम ब्लड, वी पीपल डू नॉट हैव अ सेम ओपिनियन एवरी टाइम। सो अगर वेरिड ओपिनियन का बंदा भी है तो उसको हमने कैसे कन्वे करना है, हमारे कन्विंसिंग टूल्स क्या होने चाहिए, हमारी टोन क्या होनी चाहिए, कितने पावरफुल वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं, कितना इंटेंसिफाई करना उस टॉपिक और कितना नहीं करना। दिस इज अगेन अ टेक्निक ऑफ डूइंग इट, कि आपने सेफ प्ले करते हुए अपनी बात को सॉलिड वे के अंदर विद अ हायर वेटेज आपने कन्वे भी कर देना उस बात को। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस, दैट विल बी डिस्कस्ड अगेन। एंड फाइनली वी डिस्कस द पास्ट पेपर्स। कुछ रिटन भी होंगे। अब जो रिटन हो रहे होते हैं evaluations is on daily basis, as Usman is here as an evidence to it as well, इसके अपना empirical evidence है कि checking here is on daily basis। हर रोज अगर हम एक टॉपिक भी कर रहे हैं तो डेली उसकी इंडिविजुअल हर एक की चेकिंग है। और फिर यू कैन नॉट इम्प्रूव, आई बिलीव दिस थिंग के जब तक स्टूडेंट को उसकी गलती नहीं पता चल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, जब तक आप मुझे बताएंगे ही नहीं कि कहाँ पे लूप होल, आई कैन नॉट इम्प्रूव। And once I have identified that loophole, that pitfall, that this is the point where I lag,
तो उस पॉइंट में फिर मैंने बेटरमेंट कैसे क्रिएट करनी है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू इट। एंड फाइनली रीड्राफ्टिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको फाइनल ड्राफ्ट तक कैसे पहुंचाना है। दिस होल प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन। 1 माह जो हम पहला करेंगे दैट इज बेसिकली मोर ऑन माय लेक्चर्स, जैसे मे बी किसी ने लाम्स की वर्कशॉप्स अगर अटेंड की हो तो इट गोज देयर एज वेल, कि पहला महीना उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ही ज्यादा बात कर रहे होते हैं और स्टूडेंट से थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखवा रहे होते हैं। एंड यूजुअली राइटिंग इज अ प्रोसेस के जो रुकता नहीं है, यू कीप गोइंग एंड गोइंग, इसके अंदर कहीं पे भी आके कहीं एंड नहीं आता। जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हम लोगों ने राइटिंग स्टाइल किया था, अभी रिसेंटली मैंने लाम से ही एक और कोर्स किया तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि नाउ देयर इज अ वैरायटी इन राइटिंग स्टाइल्स एज वेल। हमारे सेशंस होंगे तो विल डिस्कस दैट एज वेल, कि राइटिंग में क्या जिद्दत आ सकती है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वी हैव ऑलवेज बीन नोन टू फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन स्टोरीज, लाइक ऐसे हम लिख रहे हैं तो नैरेटिव हम फर्स्ट पर्सन करते थे, और अगर फर्स्ट पर्सन तो थर्ड पर्सन। अभी मॉडर्न इंग्लिश है, इसने सेकंड पर्सन नैरेटिव इंट्रोड्यूस करवाया है, व्हिच वाज न्यू टू मी। मे बी आप लोग फेमिलियर हो, आप लोग मेरे से बात स्टूडेंट लाइफ में रहे हुए हो, तो मे बी इट्स नॉट न्यू टू यू, बट मेरे लिए वो चीजें पढ़नी, वो राइटिंग स्टाइल्स पढ़ने बड़े नए थे। तो देयर इज एन एवोल्यूशन इन राइटिंग स्टाइल्स एंड इट्स बीन सिंस एवर, हमेशा से ही आ रहा है। तालीम जदीद होती जा रही है, मेथड्स नए आ रहे हैं, इवन टीचिंग मेथोडोलॉजीज आर इवॉल्विंग, सो वी हैव टू इवॉल्व व्हाटएवर इज आवर राइटिंग स्टाइल, वी हैव टू ग्रो अप फ्रॉम देयर। हम जिस पॉइंट पे भी, हम स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 5 पे हैं, स्टेज 10 पे, वी हैव टू ग्रो अ लिटिल मोर, एक स्टेप हमने आगे जाना है, वी हैव टू हैव अनदर स्टेप अहेड, सो वी हैव टू टेक दैट। सो विल ट्राई कि हमारा स्टूडेंट जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी है, उसे ग्रो करे। साइड बाय साइड जब आपके एसएस की वैल्यूएशन हो रही होगी, चेक हो रहे होंगे, मे इट बी अ पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ भी इवैल्यूएट हो रहे हैं तो वो हम किन पर्सपेक्टिव में चेक कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं उसके अंदर होने चाहिए, अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, जार्गन सही हो आपका, और उसमें सेंटेंस करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गलती ना हो। लाइक वो अगर आप लोग सेंटेंस करेक्शन खुद से भी प्रिपेयर कर रहे होगे तो दैट इज गुड, लेकिन हम जब ऐसे कर रहे होंगे तो उसमें भी साथ साथ मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि यहाँ पे हम क्यों प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, या क्यों सिंगुलर यूज कर रहे हैं, या क्यों अलोंग विद यूज करना और एज वेल एज यूज नहीं करना। तो ऐसी चीजें भी हम साइड बाय साइड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ही डिस्कस कर रहे होते हैं। Now, over to you people. If you have any concern, you may either raise your hand or you can just drop your message here in the chat box and I'll keep replying that. This was actually a 15-minute session for which I wanted to take 10 minutes and the rest of the 5 minutes are for you people. Yes, Hira Rahman. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप इसका कोई एवेल्युएशन सेशन भी स्टार्ट करवाएंगी या ये 2 मंथ्स के बाद मतलब सिर्फ एंड हो जाएगा सेशन? हेरा, अगर तो आप अच्छे क्वालिटी टीचर से पढ़ चुके हुए हो ना तो फिर आप एवेल्युएशन ही सिर्फ ज्वाइन करें। जी एवेल्युएशन मैम। सेशन इज साइड बाय साइड, जैसे अभी रिसेंटली एक एवेल्युएशन सेशन चल रहा है दैट इज 5000 फॉर 5 सेशंस। 5 सेटिंग्स हैं हमारी और उसके अंदर हम उसी पे बात करते हैं, लेकिन एवेल्युएशन सेशन के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपने सेशंस नहीं पहले किसी टीचर के लिए हुए एंड यू आर अ नेव पर्सन, अब आपने वहां पे लिखा हुआ है ना आउटलाइन में कॉम्प्रीहेंशन है ना उसके अंदर रेलेवेंट चीजें हैं, तो वो उस वक्त फिर एवेल्युएशन में मैं पूरा पढ़ा नहीं सकती टॉपिक को। अगर तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू जस्ट वांट evaluation, so there are evaluation sessions and you can join that. मैम मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया हुआ है, मतलब एसए और प्रेसी अच्छा, दोनों। माशाल्लाह। तो ठीक है, मैं चाह रही थी कि मैं सिर्फ एवेल्युएशन करवा लूं। ठीक है, ठीक है। So if you have already qualified evaluations, I think would be sufficient for you. Slight tweaking tweaking तो हम उसमें बात करेंगे ना कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं, so ठीक है, that's fine. Anyone else? जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे पूछना था कि ये आपका ऐसे के साथ साथ ही प्रेसी का भी सेशन होगा या वो अलग से है? हाँ जी, मलाइका एक्चुअली होता है ऐसे है कि कई दफा बहुत सारी चीजें हम साइड बाय साइड लेकर चल रहे होते हैं, अगर छोटी छोटी चीजें, लेट्स से ट्रांसलेशन है, सेंटेंस करेक्शन है, तो साथ हम पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह 2-3 चीजें चल रही हैं। ऐसे के अंदर मैं खुद इतना बोल रही होती हूँ कि मुझे कई दफा 1 घंटे बाद भी लगता है टाइम कम है, और कभी एग्जाम्स के पास ऐसे होता है कि 3-3 घंटे भी मैं बोल रही होती हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि अभी और नॉलेज देने की जरूरत है, स्टूडेंट को अभी भी चीजें नहीं क्लियर है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल ही आखिर में आके, तो वो मेरे पे इतना प्रेशर होता है, तो इट वेरीज और स्टूडेंट बॉडी के अकॉर्डिंगली आई डिसाइड कि हम लोगों को इनको प्रेसिंग में पहले जरूरत है। कई दफा ऐसे होता है कि आउटलाइंस के अंदर स्ट्रक्चर इतना फॉल्टी होता है
आई थिंक मैम की जो है इंटरनेट इशू है, तो मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो I मैं have to चेक go one करवाता step back. अगर मैं उससे एक पीछे आती फिर पता चलता नहीं करेक्शन भी सॉरी कराने मैम, वाली वी है, फिर लॉस्ट उससे यू इन पीछे करते बिटवीन। करते स्टूडेंट आप, तो इट डिपेंड्स प्योरली अपॉन जैसा स्टूडेंट बॉडी हो। मैम वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, सॉरी। कैन यू प्लीज start again the answer of this question? Hello. I'm sorry, Usman, I guess I left. जी, yes, I can hear you I now. have joined back. Yes, ma'am, we can hear you. You can unmute. There was a question from Jamal. I guess there was a hand raised. Jamal, do you have a question or should we move on? There's no more question. So, ma'am, you have already answered many of the questions. So, just to brief the students a little bit, कि जब मैं आपके पास जाता था तो आप किस तरह जो है ना वो करती थी चेकिंग वगैरह, तो आई हैव जस्ट ये डिस्प्ले किया है यहाँ पे वो रजिस्टर जो जिस पे आप चेक करती थी, तो इट इज स्टिल विद मी एंड आई शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद द स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं कि लिखी हुई हैं, बट एट दैट टाइम तो ये काफ़ी इसमें आप मिस्टेक्स निकालती थी वो रेड वाले से। तो रेड वाला तो मैंने इधर शो नहीं किया, सिर्फ ये वो पेज 92 जो बिल्कुल करेक्ट होते थे, जो नीट में करके लिखता था। तो यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन माय राइटिंग और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सो बेसिकली हम ये होते थे कि मैडम के पास मैं जाता था तो एक दो लाइनें ही मैडम इतनी गलतियां निकाल देती थी कि मैं आगे ही नहीं तो जो है ना वो करवाता था, चेक तो वापस ले लेता था। तो एक फियर होता है वैल्यूएशन का, और मैम जिस तरह वैल्यूएशन करती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस तरह करता होगा वैल्यूएशन। अस्सलाम वालेकुम। Okay, there is another hand raised, Usman. यस, जी ब्रेखा। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. हेलो। यस यस, वी कैन हियर यू। यस मैम, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ऑलरेडी आंसर हो गया, मैं पूछ रही थी कि क्या इसके साथ साथ हम प्रेसी भी करेंगे कि नहीं। और दूसरा ये कि मैंने एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत सारे टीचर्स से पूछा लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला कि क्या हम जब प्रेसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या डिटेल्स जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, सीक्वेंस उसकी आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं, सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है। उसका ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए इस तरह से कि पढ़ते हुए लगे बातें डिस्कनेक्टेड हैं, वो एक डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस का कॉम्पोजिशन नहीं लगना चाहिए। और यूजुअली एग्जामिनर का जो फ्लो आ रहा होता है उसी का मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वो जो एक फ्लो होता है उसके अंदर राइटिंग स्टाइल आपका ज्यादा बेहतर आएगा। अगर तो आप बड़ा एक्सेल करते हैं और उसको आप अदर वे राउंड इन्वर्ट करके भी अच्छा लिख सकते हैं तो देयर इज नो हार्म इन दैट एंड ग्रामेटिकली दिस अलाउज अस, दिस इज अलाउड टू स्टूडेंट्स। लेकिन बड़े रेयर केसेस में ऐसे होते हैं कि जो लिख रहे होते हैं या प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं दे कैन डू दिस स्विचिंग। अदरवाइज फॉर स्टूडेंट Yes, लेवल इट इज सजेस्टेड कि जिस पैटर्न में जिस ऑर्डर के अंदर आ रहा है प्रेफरेबली उसी को फॉलो किया जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जमाल, आपका जमाल नेक्स्ट क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम असल में मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की है, मैं बिगनर हूँ, मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। पंजाब पुलिस में मेरी जॉब है एज अ वायरलेस ऑपरेटर। अब जी मैंने ये पूछना था कि मेरे लिए कौन से सब्जेक्ट बेस्ट रहेंगे। मैं असल में स्टार्ट किया है अभी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा और कोई ऐसी बुक्स हो जो अथेंटिक हो, मतलब जिससे 90% चांस हो गए इसके रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं, CSS हो, PMS हो, PPSC हो। प्लीज मैम अगर आप ठीक गाइड कर दें तो मेहरबानी होगी मैम। जमाल, ठीक है, थैंक यू। उस्मान ने यहाँ पे नंबर शेयर किया हुआ है। ये सेशन पे हम सिर्फ इंग्लिश के आंसर्स को क्वेरी कर लेते हैं, जो इंडिविजुअल आपके अलग से कोई कंसर्न्स है हम उसको सेपरेटली डील कर लेंगे। अच्छा मैम, इनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने अपने ग्रुप में भी काफी इस तरह के ना वीडियोस जो बिगनर लेवल के लिए हैं वो शेयर की हुई हैं, तो वो उनके साथ हाँ दोबारा मैं इधर शेयर कर दूंगा। ठीक तो आई थिंक दैट विल सेव अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ एफर्ट।
कि वो एक हाँ ही जी चीज को दोबारा उस्मान, बताया यू जाए। कैन एड्रेस दिस तो मैटर। मैं बिल्कुल शेयर कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ शेयर। अच्छा जी, इन द चैट बॉक्स देयर इज अ स्टेटमेंट दैट थीसिस स्टेटमेंट इज इंपेरेटिव और नॉट। तो थीसिस स्टेटमेंट अगर तो आपको बिल्कुल लिखना नहीं आता तो इट्स बेटर कि आप थीसिस स्टेटमेंट दे के तो बिल्कुल एग्जामिनर को इम्पैक्ट ना दें कि बिल्कुल स्टार्ट में ही फेल होने वाला इम्पैक्ट ना जाए। कई दफा स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे होते कि ऐसे में क्या पूछा गया है, यू बिलीव इट और नॉट, लेकिन ऐसा हो रहा होता है कि स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल ही एक नई बात स्टूडेंट बता देता है जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं स्टेटमेंट से होता। अगर तो आपका वाकई उस स्टेटमेंट के कॉम्प्रिहेंशन से इतनी दूरी पे ताल्लुक है ना, तो फिर थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए, वो बड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो थीसिस स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मस्ट, वो जरूर लिखना चाहिए फिर। So, ma'am, I think there is one more question from Ali. जी अली। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैम मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है ऐसे के हवाले से कि जैसे एग्जामिनर ने स्टार्ट में लिखा होता है एट टॉप ऑफ द शीट के इसमें परसुएसिव, आर्गुमेंटेटिव, पैराग्राफ हो, नैरेटिव हो। तो अब जैसे हमें फिलोसफिकल या एक लिटरेरी ऐसे आ जाते हैं, जैसे इस साल आया था, तो उसमें भी हमें नैरेटिव पैराग्राफ्स लिखना लाजमी है, या उसमें हम नरेशन को या एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स को कैसे फिट इन कर सकते हैं? और दूसरा प्रेसी के हवाले से मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो स्मॉल जो माइनर चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, जैसे टाइटल टॉप पे लिखना है या बॉटम में लिखना है, या वर्ड काउंट भी नीचे मेंशन करने हैं, या टाइटल कैची हो, या उसमें सेमी कॉलन या कॉलन आना चाहिए, तो इस ये जो माइनर सी चीजें हैं प्रॉब्लम्स करती हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रेसी के हवाले से इनको क्लियर आउट कर दें। थैंक यू। ऐसे के पेपर के हवाले से तो हमारे पास राइटिंग स्टाइल के अंदर वैरायटी है, हम लिख सकते हैं। और लिटरेरी की जो आपने बात किया है, लिटरेरी जब कभी नहीं भी आता था तो मेरा इंटरेस्ट रहा हुआ है, और क्योंकि लिटरेरी के अंदर बड़ा स्कोप होता है, इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन आप ऐड करते हैं, तो ये मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को करवाती आई हूँ। और ये एक रेस्क्यू मेरे स्टूडेंट्स के लिए इस दफा इसलिए भी रहा कि लिटरेरी एवर से हमेशा से मैं लिटरेरी की एक डोमेन ही अलग रखती हूँ कुछ दिन, कि चाहे आपने अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, एक रेस्क्यू के तौर पे आपको चाहिए। और वो मुझे याद कराने का ये फायदा हुआ कि जो स्टूडेंट सोच के गए थे हमने इकोनॉमी करनी है या एजुकेशन ही करेंगे या हमने करंट इश्यूज पे करना है, इस दफा तो बड़ा कम उन्होंने डोमेन इतनी नैरो डाउन कर दी थी कि आपको लिटरेरी आना ही चाहिए था। वहां स्टूडेंट्स को इसने बड़ा रेस्क्यू किया। और लिटरेरी अगर प्योरली लिटरेरी आए तो आप उसमें नैरेटिव बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और नैरेटिव में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने अपना नरेशन ऐड कर देना कि आई हैव एक्सपीरियंस, आप किसी के पर्सपेक्टिव से उसका नैरेटिव भी ऐड कर सकते हैं। तो यस, द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, यू कैन ऐड नैरेटिव इन लिटरेचर एज वेल। नंबर 2 अबाउट प्रेसी, तो प्रेसी इज जस्ट अबाउट, देखें ये एक राइटिंग कॉम्पोजिशन है आपकी प्रेसी के, आपके जो भी आइडियाज हैं आपने उसके बारे में बताना है। आप मुझे बताएं, अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका टाइटल क्या बुक के एंड पे आता है? टाइटल हमेशा सरे वर्क है, इसका नाम में छुपा हुआ है कि हेडर होता है, सबसे पहले टाइटल आना चाहिए। इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना कि पहले या बाद में लिखना इज ऑफ नो यूज। आप बताएं कि आप इस सारे से समझे क्या है। जैसे हमारे एसे की आउटलाइन शुरू में आती है कि आप जो समझे उस सारे को मुख्तसरन इख्तिसार से ससेंक्ट वे में बताएं, इसी तरह टाइटल आपको एक ब्रेविटी के साथ बताते हैं व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। तो टाइटल शुड ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग। होप योर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड। जी अनम का हैंड रेज था। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस अपनी जर्नी के किस पॉइंट पर आकर स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या हमें मतलब बिल्कुल स्टार्ट में बिगिनर लेवल पर ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर जब हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हों, कुछ डेटा हमारे माइंड में आ चुका हो, तो हमें उस पॉइंट पर आकर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए? थैंक यू मैम। As soon as you have decided that you are going to opt CSS, तो आपको फौरन उसी लम्हे से अपनी राइटिंग के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस डेटा तो आपका एग्जाम वाले दिन तक गैदर होता रहेगा, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस इज अ थिंग व्हिच इज वेरी टाइम टेकिंग और एक परपेचुअल स्ट्रगल है जिसको आप रोक रहे हैं। सो द डे यू हैव रियलाइज्ड दैट यू वांटेड टू गो फॉर CSS, दैट शुड बी योर फर्स्ट फॉर प्रैक्टिसिंग राइटिंग and getting that evaluated by somebody. Okay, next is Hira. हमको मैम मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसका वर्ड काउंट आप बता देंगी?
मतलब जैसे लिखा हुआ होता है मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑफ 2500 to 3000 वर्ड, तो क्या एसे और आउटलाइन का वर्ड काउंट सेम होता है या ये अलग अलग है? नहीं, outline is not considered in the word count. Once you have started writing the paragraphs, तो वहां से आपका count start होगा. Next is Myra. Chat box में बाद में reply करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे ये पूछना था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो आपका सेशन है इसमें इसमें आप सिखाएंगी और जी। एवेल्युएशन का अलग से सेशन होगा? नहीं, ये जो इस सेशन में होंगे उनकी तो वैल्यूएशन रोज होगी ना, डेली साइड बाय साइड ही होती रहेगी। जैसे भी उस्मान ने आपको अपना रजिस्टर भी शो किया है, तो इट्स प्रेफर्ड कि आप लोग रजिस्टर पे ही करें। कई स्टूडेंट्स खाली वो पर्चियों पे आ जाते हैं चेकिंग कराने के लिए, विच आई फाइंड लिटिल कि मुझे होता है एक रिकॉर्ड स्टूडेंट का बिल्ड होता रहे। उस्मान के बल्कि कुछ रजिस्टर्स मेरे पास भी पड़े हुए हैं सेंटेंस करेक्शन के और एक दो और, तो ये बड़े अच्छे इसके कंपाइल्ड वे में एक किस्म के वो नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो जी, जी। वैल्यूएशन फॉर दिस सेशन विल गो साइड बाय साइड। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इधर चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं। लम से आपने जो कोर्स किया है, इज इट वर्थ लर्निंग? आई मीन व्हाट्स इन इट फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू डू दैट? Who is interested, by the way, and what was that course? How would you know be interested if you don't know the course? My course was about English, जो मैंने लम से किया था, and to me it was really worth it because I have been publishing my writings. तो मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और मैं उसके अंदर आसान नहीं था टेस्ट, क्योंकि मैं उसके एडवांस्ड कोर्स के अंदर गई थी। इसके पहले इंट्रोडक्टरी और कोर्सेज होते हैं, तो उन्होंने पहले मेरे 2-3 राइटिंग सैंपल्स मंगवाए, फिर उसके बाद उन्होंने खुद मुझे आउटलाइंस दी कि इसको आप डेवलप करके दें। एडमिशन वाज लिटिल ट्रिकी फॉर मी, लेकिन इट वाज वर्थ डूइंग दैट, मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल था। और क्योंकि मैं सीएसएस पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ 8 सालों से, तो आई एंजॉयड देयर। हाँ, बड़ा जरा अपग्रेडेड था कि आम स्टूडेंट के लेवल का नहीं था, या मे बी कुछ आपको अपनी अच्छी इंग्लिश बहुत अच्छी करके वहां जाना चाहिए, और जरूर जाना चाहिए, करें इसको। देन इज मैम, कुड यू प्लीज सजेस्ट एनी बुक फॉर प्रेसी एंड एसे एक्सपर्टीज? प्रेसी एंड एसे राइटिंग इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। मटेरियल कंटेंट आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, इट्स ऑल प्रैक्टिस। आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनी वन बुक। वैसे तो एफपीएससी ने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं, आप उस लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल दोस बुक्स ओवर देयर, एडिसन के ऐसे रिकमेंड किए जाते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड रिकमेंड की जाती है, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन रिकमेंडेड है, उसका भी राइटिंग स्टाइल अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर दैट। सेशन कितना टाइम होगा? सो सेशन का कोई टाइम नहीं है जी उस्मान। ये बिल्कुल आप उसको आंसर कर रही हैं, सेशन का टाइम। और ऑनलाइन का भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है एवेल्युएशन वगैरह, तो काइंडली इसका भी बता दीजिएगा। हाँ जी, इस दफा ऑनलाइन है, ये रमजान से पहले क्योंकि ऑनलाइन के लिए काफी स्टूडेंट्स ने इस वक्त कहा हुआ है, तो ऑनलाइन सेशन इस दफा होगा, द कमिंग मंथ वुड बी। और सेशन का टाइम, सेशन ड्यूरेशन नहीं है। कई दफा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 1 माह पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं 1 साल, और कई हम बहुत साल भी कनेक्टेड रहते हैं। सो वी कीप इन टच, वी कीप ऑन गेटिंग आवर राइटिंग्स इवैल्यूएटेड, और इस वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई सेशन टाइम मेरे पास फिक्स्ड नहीं है, 1 मंथ का है। दिस आई कैन गारंटी यू कि 1 माह के बाद आपकी राइटिंग में जरूर इंप्रूवमेंट होगी, और वो मेरा अटमोस्ट गोल होता है कि स्टूडेंट जहां जिस भी प्लेटफॉर्म के जिस पॉइंट पे भी है, आई हैव टू लिफ्ट दैट फ्रॉम दैट लेवल। तो लेवल अप होगा आपका 1 माह बाद इंशाल्लाह। 3 मंथ्स में हम ऐसे लिख पाएंगे, ये तो आप बताएंगे। मैं मेहनत कर सकती हूँ, बाकी ईमानदारी आपके एंड पे होगी, तो दिस लाइज प्योरली अपॉन बोथ ऑफ अस। So I'll give my best and you have to give yours. Then its types of essay are descriptive, expository, argumentative, or either they are just forms of writing essay. These are types of essay as well, just 3 types, and we'll discuss more of the types. Writing in that we have to fit in one each essay, kindly make it clear. Writing styles are different और essay style is different. तो कई दफा आप एक ही essay के अंदर merger भी create कर सकते हैं कि you start from exposition, आप expose करते जाते हैं facts को, and later on आप जाके उसके अंदर literary examples भी add कर देते हैं. So once you start practicing that, जब sessions होंगे तो I'll make it further clear. Is it allowed to quote foreign authors? Yes, it is. Grammar weak हो तो join करना चाहिए ये course. Grammar पे काम करना चाहिए, और ग्रामर वीक के साथ आप ज्वाइन करेंगे तब भी ग्रामर आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, और एवेल्युएशन में ग्रामर मैं फिर भी हाईलाइट करती ही जाऊंगी कि यहाँ ग्रामर चेक करें, ग्रामर का यहाँ एरर है। मैम, व्हेन विल दिस 1 month session start? Inshallah from the day after tomorrow, first. Ma'am, would you organize another session after this one for 24 kindly till? No, the session is planned yet. अभी ये मार्च वाला ही सेशन है, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट हम कब प्लान करते हैं। मैम, आप कोई डेमो क्लास रखते हैं? ये ही मैक्सिमम डेमो है मेरा,
इससे ज्यादा आई गेस आई वॉन्ट बी एबल टू। प्रेसी का भी बताइए कि क्या करवाएंगी उनमें। ओके अगर ऐसा लगेगा मुझे कि राइटिंग स्टाइल आपका बड़ा पुअर जा रहा है और आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और आपके कॉम्प्रिहेंशन में आप ऐसे का स्टेटमेंट ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आई स्विच टू द कॉम्प्रिहेंशंस। देयर आर फ्यू कॉम्प्रिहेंशंस विद वेरिड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। हम उसके अंदर देखेंगे कि कहाँ आपके समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। कई स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी समझ नहीं आती और कई प्लेटो होते हैं कि वो लिखा कुछ और होता है लेकिन उन्होंने फिलोसफी कोई और समझी होती है। तो उसके ऊपर फिर कॉम्प्रिहेंशंस पे हमें मूव बैक करना पड़ता है और कॉम्प्रिहेंशन करने पड़ते हैं। प्रेसी राइटिंग, यस वी डिस्कस प्रेसी एज वेल इन द सेशंस, और सेंटेंस करेक्शंस भी, ट्रांसलेशंस भी। जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का लैग आ रहा होगा उसको हम टाइम ज्यादा दे देंगे प्रेसी के अंदर, बट इट वोंट बी दिस मंथ। अगर तो ज्यादा का प्रेसी कंसर्न हुआ तो विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेसी, अदरवाइज ऐसे विल बी द प्रायोरिटी एंड द नेक्स्ट मंथ वुड बी प्रेसी राइटिंग। रिकॉर्डिंग्स होंगी? नहीं जी, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास कोई नहीं होती, क्योंकि ये स्टूडेंट बेस्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। हर दफा हर स्टूडेंट की नीड वेरिड होती है और आपको अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्डिंग होगी भी तो शायद उससे इतना फर्क ना पड़े जितना आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करवा के होगा। जो आप लिख रहे हो आपको उसमें इंप्रूव करवाना है, ना कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने लिखा है और उसको मैंने क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट किया, इट वोंट हेल्प यू दैट मच। So I guess all questions are answered. Yes ma'am, I think बस लास्ट में एक थोड़ा सा वो एक शेयर करना था अपने एक्सपीरियंस भी कि आई स्टार्टेड माय जर्नी विद यू इन जून आई थिंक मैम 2017 में, या मई जून का वो टाइम था। कोका कोला का इंटरव्यू मेरा वो आपको बताया था उसमें नहीं हुआ, हाँ जी, तो फिर आपने कहा कि जी आप शुरू करें इसी को तैयारी को। एंड देन द लास्ट टाइम आई केम टू यू फॉर इवैल्यूएशन वाज इन फरवरी आई थिंक 14 को पेपर था, तो 12 को आपके पास बैठा था और आप कह रही थी कि कल अगर सही नहीं होगा तो पेपर में ऐसे नहीं दूंगी। तो आई रिमेम्बर दैट टाइम, बड़ा अच्छा वो फ्रूटफुल टाइम था और इसी से ही काफ़ी हेल्प हुई है। एंड मैम आपने वो एक चीज़ नहीं बताई जो 5 मिनट 10 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हैं, लाइक आप ऑन द स्पॉट टॉपिक दे देती हैं और सारा वो करना होता है वो उसी टाइम पे, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है हाँ जी स्टूडेंट्स उस्मान, और बट ब्रेनस्टॉर्मिंग इवैल्यूएशन की। सिर्फ मेंशन की है कि इवैल्यूएशंस वुड बी साइड बाय साइड, लेकिन कैटेगोरिकली पूरा वो प्रोसेस नहीं हम लोगों ने किया कि क्या क्या डिवीजन होगी लेसन की। सो इंशाल्लाह इट वुड बी हियर कि एक्सटेम्पोर राइटिंग भी इनकी होगी, एक्सटेम्पोर डिस्कशंस होंगी। ओके मैम, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली वो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे शेयर हुआ है, काइंडली इधर टेक्स्ट करके आप पूछ लें, और अगर किसी की क्वेरी हो तो मेरे थ्रू भी पूछ सकता है, तो मैं मैम से पूछ के आपको डिस्कस कर दूंगा। तो मैम थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग सम मोस्ट वैल्यूबल वेलकम टिप्स। उस्मान। So that's all for today's session. Thank you all for Thank joining. you. Thanks to you for arranging and organizing all this. No ma'am, no problem ma'am. An honor again. Thank you. So may I leave now? Yes ma'am. Thank you Usman, thank you so much. Take care. Allah Hafiz all. Okay ma'am, Allah Hafiz. So everyone again, that's all for today's session. So thank you for joining and let's end the call now. Allah Hafiz.